तो हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है उसे जो मॉन्स्टर होता है उसने पकड़ लिया होता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम गंदे किस्म के इंसान हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? अगर तुम्हारे पास अगला जीवन होगा तो तुम तब मुझे शायद मार पाओगे, पर इस जीवन में तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा मुझ जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को हराने का। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी बात कंप्लीट करने से पहले ही जो शिनचैन होता है वो अपनी आंखें खोल देता है। और फिर हमें जो शिनचैन होते हैं उसका थोड़ा लुक भी चेंज दिखाया गया है, क्योंकि उसके मुंह के आसपास कुछ लाल कलर की लाइंस भी दिखाई गई हैं और उसके सिर के ऊपर कुछ आग जैसी चीज़ें दिखाई गई हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे थे? तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हें इस जीवन में नहीं हरा सका, मुझे तुम्हें हराने के लिए एक और जीवन लेना पड़ेगा, पर मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और जो मॉन्स्टर होता है उसके हाथ के ऊपर ही खड़ा हो जाता है। और ये देख के जो मॉन्स्टर होता है वो भी कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने अभी अभी उसकी सारी की सारी जो एनर्जी थी वो उसके शरीर से निकाल ली है, पर उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ सकती है? और फिर जो शिनचैन होता है वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे अंदर से मेरी सारी की सारी जो एनर्जी है उसे निकाल सकते हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है। और इसमें जो शिनचैन का लुक है वो बहुत ज़्यादा बैडस लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पे ही मरना होगा। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि अरे, मैं अपने अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं जा पा रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस मॉन्स्टर के अंदर से उसकी सारी की सारी जो एनर्जी होती है उसे निकाल रहा होता है। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो चिल्ला रहा होता है कि ओ नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस मॉन्स्टर को पूरा का पूरा, मतलब उसके अंदर से सारी की सारी जो एनर्जी होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद अपने जो शरीर होते हैं उसके अंदर डालने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हमें जो स्पिरिट होती है उसकी आवाज़ आती है और वो कहने लगती है कि अरे वाह, ये लड़का तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसने मेरी बॉडी मतलब मेरी जो पावर है उसका 10% चैनल किया है। मतलब इसने मुझे मेरी पावर का 10% ही यूज़ किया है, पर उसने इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है उसकी कुछ पत्तियाँ नीचे गिर रही होती हैं और जो स्पिरिट होती है वो आगे कहने लगती है कि अगर ये लड़का ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो ये एक दिन गोल्डन इमोर्टल बन जाएगा। और फिर मैं उसी दिन से अपना जो प्लान है उसे कैरी करूँगी और फिर जो विजन रीच है उनसे अपना बदला लूँगी। इसके बारे में शायद हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो नीचे उतर जाता है और नीचे उतरने के बाद कहने लगता है कि अरे, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है? और फिर जो शिनचैन होता है वो कहता है कि अरे, वो मॉन्स्टर किधर गया? और जो शिनचैन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है उसके पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है कि उस मॉन्स्टर को तुमने अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर शिनचैन होता है वो पीछे मुड़ के देखने लगता है कि वो कौन होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो होती है जो स्पिरिट होती है वो होती है और वो एक थ्रोन पे बैठी हुई होती है और वो कहने लगती है कि देखा, मैंने उसे ख़त्म कर दिया, तुम्हें अब ये कैसा लग रहा है? जैसे तुमने कहा था वैसे ही मैंने किया है। और तो और तुम अगर जो मेरी कल्टीवेशन है उसे अपना लेते हो और उसे अच्छी तरह से मास्टर कर लेते हो तो तुम जो पावर है जो अभी 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 हमने जो मॉन्स्टर के अंदर से निकाली है उन सभी को रिफाइन कर पाओगे और उसको रिफाइन करने के बाद तुम अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हो। और फिर जो शिनचैन होता है वो आगे कहने लगता है कि मुझे कल्टीवेशन के बारे में और भी जानना है, कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और फिर जो शिनचैन होता है वो उन लोगों की बातें चलती हैं शायद, पर हमारा सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मिराज सिटी है उसको दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें बताया जाता है जो शिनचैन जैसे लोग थे, जैसे कि जिनके पास कोई भी पावर नहीं है, वो सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। और फिर हमें वहाँ पे आवाज़ आती है कि
तुम में से आगे वाले बच्चों जल्दी से आगे बढ़ो, हमें पीछे वालों को भी आगे लेके आना है। अगर तुम लोग जल्दी नहीं करोगे तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जल्दी जल्दी चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी के सभी एक स्पेसशिप में जा मतलब एक उड़ने वाली चीज़ में जा रहे होते हैं। इसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, पर ये कुछ तो होता है। और वो सभी सभी के सभी जो बच्चे होते हैं वो उसके अंदर जा रहे होते हैं। और फिर हमें सभी के सभी जो बच्चे होते हैं उन्हें दिखाया जाता है जो इधर उधर भाग रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। तभी जो एक लड़की होती है वो कहती है कि सभी के सभी स्टूडेंट्स काम डाउन, आप लोग इतना ज़्यादा शोर मत मचाइए, आप सभी लोग सेफ रहोगे। जो हीरो एसोसिएशन है उन्होंने अपने जो दो ए क्लास के हीरो है यहाँ पे भेज दिए हैं और वो लोग जो मॉन्स्टर है उससे लड़ने के लिए आगे जा चुके हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग शांत से यहाँ पे चल सकते हैं, शांति से यहाँ पे चल सकते हैं। और तो और आप ज़्यादा टेंशन ना ले, जो हीरो एसोसिएशन के लोग हैं वो आपको ज़रूर से प्रोटेक्ट करेंगे, आप में से कोई भी यहाँ पे इंजर्ड नहीं होगा, सभी लोग सेफली यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा होता है वो दूसरे बंदे से कह रहा होता है कि तुमने क्या शिनचैन को देखा है, मुझे कब से वो नहीं मिल रहा, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अरे हाँ, वो शायद जो ए क्लास हीरो है उन लोगों की जो फाइट है उसे देखने के लिए चुपके से यहाँ से निकल गया होगा, तुम्हें उसकी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे ठीक ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ए क्लास के हीरो थे उनकी फ़ाइट को, जहाँ पे जो एक बंदा होता है वो एक ऊंची छलांग मारता है और उसकी छलांग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और फिर हमें उस हीरो का फेस दिखाया जाता है और इसका नाम होता है हीरो मतलब ए क्लास हीरो यान हुआ। और फिर वो कहता है कि निम्पो, और निम्पो कहने के बाद हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में से एक फायर फिनिक्स आ जाता है। और वो फायर फिनिक्स जैसे ही आता है वो नीचे खड़े हुए जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और फिर हमें उस फायर के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि हे तुम मेरा शिकार मत छीनो, वो सभी के सभी मेरा शिकार है। और फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और उसने अपने मुंह में सिगरेट पकड़ी हुई होती है और उसके लुक बहुत ज़्यादा बैडस भी लग रहा होता है। और वो कहता है कि वन सॉर्ड स्टाइल, और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है वो सभी के सभी जो उसके सामने मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को काटते जाता है। और वो फिर कहता है कि लाइटनिंग प्लाज्मा, और ऐसा कहते हुए वो दोनों की दोनों जो पावर होती है उन्हें मिक्स करके उन सभी के सभी जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को ख़त्म कर देता है। और उनको ख़त्म करने के बाद खड़ा हो जाता है। और फिर हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है वो ये ए क्लास हीरो है और इसका नाम होता है वन सॉर्ड ऑफ स्टाइल। और मैं इसे सिर्फ स्टाइल ही करूँगा, इसका नाम बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, वन सॉर्ड ऑफ स्टाइल, ये बहुत ज़्यादा अजीब है इसलिए मैं इसका नाम स्टाइल रखूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो दोनों को दोनों बनते होते हैं वो अपने एक दूसरे की पीठ को लगा देते हैं और सामने वाले जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर जो यान हुआ होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे इन सभी मॉन्स्टरों से लड़ने में बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा है, मैं इन सभी को जल्दी से ख़त्म करके जो फॉरेस्ट किंग है उसके पास जाना चाहता हूँ और उसे मारना चाहता हूँ। और फिर जो स्टाइल होता है वो भी कहता है कि हा क्या मजाक कर रहे हो, अगर तुम उस मॉन्स्टर से जाके मतलब फॉरेस्ट किंग से जाके लड़ोगे तो तुम तो वहीं पे ही मर जाओगे। इन मॉन्स्टर का जो लेवल होता है और जो फॉरेस्ट किंग है उन दोनों के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अगर तुम उसके सामने खड़े भी होगे तो वो तुम्हें एक ही ब्लो में ख़त्म कर देगा, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होते हैं वो उन लोगों को कुछ अजीब लगता है और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है और उन सभी के सभी जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को एक साथ लेके दूसरी साइड पे चला जाता है। और फिर जो स्टैन होता है वो कहता है कि अरे यहाँ पे हो क्या रहा है, सभी के सभी मॉन्स्टर जो फॉरेस्ट है उसके अंदर क्यों जा रहे हो, क्या हुआ क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान हुआ होता है वो कहता है कि ऐसा तो नहीं जो फॉरेस्ट किंग है उसे किसी ने हरा दिया होगा, इसकी वजह से उसके सभी के सभी जो मॉन्स्टर है वो उसके पास जा रहे हैं जिसने उसे हराया होगा उससे फाइट करने के लिए। और फिर हमें दिखाया देता है जो शिनचैन होता है वो खड़ा होता है और कहने लगता है कि अरे इन मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ है, ये सभी के सभी मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुझे टारगेट किया है, शायद वो मुझे ही मारने के लिए आ रहे
लोगों के। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी के सभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो बड़े ही गुस्से में लग रहे होते हैं और शिनचैन के पास ही आ रहे होते हैं। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहता है कि अब मुझे फिर से करना होगा, और वो अपना जो हाथ होता है वो आगे बढ़ाता है, पर वो देखता है कि कुछ भी नहीं हो रहा और कहता है व्हाट द फक यार, क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये पावर्स क्यों नहीं ऑन हो रही। और फिर वो पीछे मुड़ता है और जो स्पिरिट है उससे पूछने लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। और फिर जो स्पिरिट होती है वो बताती है कि मैंने तुम्हें थोड़ी सी कल्टीवेशन दी थी गिफ्ट में, तुमने उसका यूज़ कर दिया है और अब तुम्हें अपनी कल्टीवेशन करनी होगी और उसके बाद ही तुम अपने फिर से उस पावर का यूज़ कर सकते हो। तब तक के लिए तुम्हें अभी कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहता है कि अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए, वरना हमारे पास कोई भी मौका नहीं बचेगा यहाँ पे ज़िंदा रहने का। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तुमने अपनी आधी पावर का यूज़ कर दिया है जो मैंने दी थी। अब इसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, तो तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है, और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।